कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी बरगलाने का काम करते हैं युवा को। क्यों बरगलाने का काम नहीं कर रहे हैं? हाँ। आप ये बताइए, जब ये कभी किसानों को कुछ भी कह देंगे, नारी के चरित्र पर सवाल उठा देंगे, युवाओं को कुछ भी कह देंगे, ये हैं, आप ये बताइए क्षेत्र के नाम पे वो अगर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदिवासी की भागीदारी की बात करें, क्या गलत करें? वो कह रहे जितनी संख्या भागी उतनी हिस्सेदारी। वो कह रहे जनगणना करा लो, जनगणना तो नहीं, जातीय जनगणना भी करा लो, लेकिन नहीं कराएंगे। ये सबसे जो डरते हैं, हम सरकार से सवाल नहीं करेंगे तो किससे सवाल पूछेंगे? राहुल गांधी या राजीव गांधी या नेहरू से पूछने जाएंगे? मोदी का सत्ता मोदी से पूछेंगे, जिस राज्य में जिसकी सत्ता हो उसकी पूछेंगे। अखिलेश की सत्ता अखिलेश से पूछते, मायावती की तो मायावती के पूछते, राहुल की तो राहुल की पूछते, नीतीश की तो नीतीश की, और तेजस्वी की तो तेजस्वी से, जिसकी सत्ता उससे पूछेंगे। हमारा अधिकार है। लेकिन इन सबको बरगलाने का काम ये हर जगह वहीं लेकर चले जाएंगे। क्या एक महोदय का भी सुन रहा था मैं कि 15,000 का सिलेंडर हो तो भी लूंगा, उसकी कमाई नहीं होगी 15,000 का, लेकिन सिलेंडर जरूर लेगा। क्योंकि इन लोगों ने ऐसे लोग पैदा किए। हम लोग समझने की जरूरत है, हम जैसे लोगों को जिसको जरूरत है इस देश में, जिसको विश्वास है। मैं कहता हूँ आज आपको राशन की जरूरत नहीं है, शिक्षा की जरूरत है। फिर उदाहरण मैं राशन पे वही ले, आज हम लोगों को मछली बना दिया गया। मछली जैसे पानी में तैरता है, उसके पास सारे संसाधन होते हैं मछली में रहने का, पानी में रहने का मछली को, लेकिन एक ऊपर से मछुआरा आता है, वो दाना डालता है और उस बंसी से उस दाने के आड़ में लोभ में आके उसके पास जाता है, उसको वापस ले जाता है और उसकी हत्या हो जाती है, उसको पता भी नहीं चलता। किस हाथ में? लोभ में। और किसके उसमें? जैसे 5 किलो का राशन दिया जा रहा है, हम 5 किलो के राशन में वो सारी शिक्षा भूल जा रहे हैं, रोजगार भूल जा रहे हैं, मान सम्मान भूल जा रहे हैं, भागीदारी भूल जा रहे हैं, संविधान की ताकत भूल जा रहे हैं, लोकतंत्र भूल जा रहे हैं। हम ये सारी चीज़ भूल जा रहे हैं बस एक 5 किलो के राशन में। वो 5 किलो राशन ही हमारी हत्या भी कर रहा है, वो 5 किलो राशन ही हमारा शोषण कर रहा है, वो 5 किलो राशन ही हमें अपमान कर रहा है, उस 5 किलो राशन में हमारी सरकार की भागीदारी खत्म, उस 5 किलो राशन ने हमें आंदोलन खत्म कर दिया। बताइए। तो ये तो हमें और आपको समझने की जरूरत है कि आपको मछली बनना है, इंसान बनना है। वो कहते हैं जानवर, तो हमें जानवर बना के रख दिया उन लोगों ने, लेकिन हम लोग जानवर नहीं है, हमें अब इंसान ही बनना है। क्या लग रहा है किसकी सरकार आने वाली? मैम हाँ सरकार आएगी मैम, आई पड़ी है सरकार, मोदी सरकार, ओनली फॉर मोदी। अच्छा, ओनली फॉर मोदी। क्या काम फॉर मोदी मैम? क्या नहीं काम, इनसे पूछे भाई साहब से क्या काम नहीं हुआ सर? मैम सारे काम हुए हैं। उन्होंने तो गिनवाया कि देखिए बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई। अब वो भारत का चश्मा लगाएगा तब उनको दिखेगा ना यहाँ पे महंगाई बढ़ी, सच्चाई घटी। उन्होंने इटालियन का चश्मा लगा रखा है, उनको कहाँ से दिखेगा यहाँ भारत के बारे में? भारत में क्या अच्छा काम हुआ है, क्या बुरा काम हुआ है? हाँ, और आप भारत का चश्मा लगाए हुए हैं। मैं तो बिना चश्मे का मैम, जो तो मुझे दिख रहा है काम, मोदी जी का काम दिख रहा है कि रोजगार मिल रहा है। मोदी जी चश्मा लगा रहे वो क्या है? अरे उंगली कर रहा है बीच में यार, या आप बोल रहे हो? आजा भाई, आजा भाई बोल रहे। अच्छा, कहाँ लग रहा है आपको कि रोजगार मिल रहा है? देखिए 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था मैम। देखिए जो भी सरकार आता है सब कहने वाली बात होता है, सरकार रोजगार आएगा, हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो वो करेंगे, कोई कुछ नहीं करता। पर मोदी जब आए तो पहली बात, पहले सिर्फ मुस्लिम होता है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, आज दोनों को मिलाने की बात होता है। मोदी जी जो भी काम करते हैं कभी ये नहीं कहता तू हिंदू है, तू सिख है, तू ईसाई है तो तेरे को अलग दूंगा, तेरे को अलग, सबको एक साथ लेके चलते हो। कोई भी पहले कौन सा अलग अलग होता था? ये भाई साहब बता रहे थे ना, भी आपको भाषण दे रहे थे कि जब से मोदी जी आया तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ओ मुस्लिम हिंदू हो रहा है, और उनसे सरकार चलाना चाह रही है। तो कहाँ सरकार चलाना चाह रही है मैम? पहले मुस्लिम होता था, हिंदू मुस्लिम दोनों हो रहा है, तो काम तो बढ़िया कर रहा है ना अपना बंदा अपनी जगह पे। सिर्फ हिंदू मुस्लिम से तो नहीं मतलब है ना, मुद्दे तो रोजगार, महंगाई ये है। देखिए अगर आप रोजगार ढूंढेंगे तो लाखों रोजगार है, अगर नहीं ढूंढेंगे एक भी नहीं आपके पास। क्या लग रहा है मोदी जी 400 पार होंगे? एक मिनट बेटा, इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये पब्लिक का है। तो आप भी तो पब्लिक हैं। ये पब्लिक, मैं तो चाहूंगा मोदी जी आए। और मेरा जो आकलन है, बीजेपी 330 से 340, एनडीए 350 से 370। अच्छा, तो क्या काम इतना जनता को पसंद आ रहा है जो 400 पार हो जाएंगे? हाँ जी, क्या काम इतना जनता को पसंद आ रहा है कि 400 पार कर जाएंगे इस बार? बेटा जी ऐसा है, काम तो इतने हैं। मोदी भी एक इंसान है। अच्छा, उसके साथ जो आदमी काम कर रहे हैं वो भी हमारे और आप जैसे ही हैं। गलतियां मोदी से भी हो सकती हैं और गलतियां उनके मंत्रियों से भी हो सकती हैं। उसके उन गलतियों के एवज में जो अच्छे काम किए उनको हम क्यों भूल जाते हैं? अच्छा, क्या अच्छे काम किए? कौन से जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं? सबसे पहले भारत की इकोनॉमी ऊपर चढ़ा रहे हैं, वो इकोनॉमी ऊपर चढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं दूसरी तरफ कर्जा इतना बढ़ रहा है। एक मिनट बेटा, कर्जा तो हर गवर्नमेंट के टाइम में बढ़ता है और महंगाई भी हर गवर्नमेंट के टाइम में बढ़ती है। पर पहले इतना नहीं था ना। 2004 में अटल जी गए, पेट्रोल का रेट 36 रुपए छोड़ के गए थे। जब अटल जी हटे पेट्रोल का रेट 36 रुपए के आसपास था। आप गूगल सर्च कर लो। कांग्रेस गई 10 साल में 72 रुपए पहुंचा हुआ था। 14 में कांग्रेस गई, तेल का रेट कहीं 72 कहीं 75 होता था। पर मोदी जी तो वादा किए थे ना महंगाई कम करेंगे, बोलेंगे 35 रुपए का पेट्रोल का। एक सेकंड, ठीक है। 10 साल में 100% रेट बढ़ गया।
अब हमारे देश में 100 रुपये तेल पहुंचा, अब कहीं 92 भी है, कहीं 93 भी है। अब से अब लगा लो कहीं 100, कहीं 105, 100 रुपये लगा लो आप। तो 10 साल में 72 के मुकाबले 144 होना चाहिए था, 1.5 गुना बढ़ा, ना कि 2 गुना, जबकि कांग्रेस के टाइम में 2 गुना बढ़ गया। तो कम किधर हुआ? मोदी जी तो वादा किए ना कम करने का, तो कम किधर हुआ? हाँ जी, ऐसा है, टाइम के अनुसार तो कम हुआ। 10 साल में अगर 100% नहीं बढ़ा, 50% बढ़ा। आप हम भारतीय लोगों की एक फितरत है, हर चीज कम में चाहिए, मगर हम देश को क्या दे रहे हैं उसके लिए कोई बात नहीं करेगा। नहीं, पर आप बात नहीं, पर ये सवाल क्यों उठ रहा है? आप समझ रहे हैं ना, युवा लेकिन परेशान है, सड़कों पे उतर रहा है। परेशान तो जन्म से है, जब से भारत आजाद हुआ है। कभी मैं भी युवा था, मैं भी परेशान था, कम नहीं था। 1969 में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, आज तक गरीबी क्यों नहीं हटी? इंदिरा जी उसके बाद 18 साल सत्ता में रही, क्यों नहीं गरीबी हटी? 1969 में नारा दिया गया था गरीबी हटाओ, 18 साल इंदिरा सत्ता में रही ना, उसके बाद क्यों नहीं सर हटी? तो फिर हट गई तो अब अभी भी गरीबी कम नहीं हो रहा है, तो फिर मोदी जी भी हट जाएंगे। एक सेकंड, ये शब्द एक ऐसा है, इसको जैसे मर्जी मोड़ दो। राम, एक सेकंड जी, राम राज में भी धोबी भी थे, निषाद भी थे और मंत्री भी थे। गरीबी और अमीरी तो शुरू से चलती आ रही है, इसको कोई खत्म नहीं कर पाएगा। क्या लगता है, कह रहे गरीबी अमीरी कोई खत्म नहीं कर पाएगा? गरीबी खत्म होगी कैसे? अगर गरीबी खत्म हो जाएंगी तो नेताओं को वोट कैसे मिलेंगी? गरीब के सहारे ही तो सरकारें चल रही हैं, गरीब के सहारे ही तो ये लोग नेता बन के बैठे हैं। किसने बनाए हैं नेता? नेता गरीब इंसान नहीं तो बनाए हैं, गरीब आदमी ही वोट देता है। भाई तू भी गरीब, मैं भी युवा गरीब। को गुलाम बना के रखा गया है। जी, हम ऐसा नेता क्यों नहीं चुनते जो गरीबी हटाए? हम क्यों नहीं चुनते? गलती हमारी है। अरे मोदी जी हटा रहे हैं। नहीं, मतलब कि आपके हिसाब से सारे ही एक जैसे हैं, या किसी एक पार्टी पे आरोप है? आपके हिसाब से एक पार्टी पे आरोप है या सब पे आरोप है? भाई सभी नेता को देखो, मैं सब नेता को बोलूंगा। देखो एक मिनट बेटा, एक बात, सब जितने भी है ना, गरीबी हटाने का दावा सब करते हैं, लेकिन हटा कोई नहीं पाता है। गरीबी, अरे भाई एक सेकेंड, ये गरीबी शब्द जो है ना और दलित शब्द हमारे देश में ऐसा फैला दिया गया है कि हर आदमी इसके पीछे पागल हो रहा है। दलित, अगड़ा, पिछड़ा, गरीबी, इसके अलावा और कोई बात ही नहीं है क्या? और देश में और काम नहीं है क्या? अंकल जी कह रहे हैं सरकारी नौकरी हर किसी को नहीं मिलेगी, तो आप ये जो तमाम मंत्रालय बनाने की जरूरत क्यों है? आप ये तमाम सेक्रेटरी बनाने की जरूरत खत्म कर दो, 2 ही लोग चलाएंगे सत्ता। अब दूसरी बात, सरकारी नौकरी है ही कितनी? 2% नौकरी है। 2% नौकरी से आपको दिक्कत हो गई है? 2% में लोग अपनी भागीदारी निश्चित करने लगे तो सरकार को दिक्कत होने लगी। सरकार को दिक्कत इसलिए होने लगी, इन लोगों की निश्चितता कहीं ना कहीं वो लोग बराबर आने स्टार्ट हो गए, तो इसलिए इनको दिक्कत होने लगी। मैं कहता हूँ 98% में भी, मैं तो आरक्षण कहता हूँ 98% जो निजी संस्थान है उसमें भी आरक्षण हो जाए, पता चल। मैं कहता हूँ आरक्षण खत्म ही कर दो। मैं कहता हूँ आप आरक्षण कहाँ लाओ पता है तुम्हें? पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक, चाहे निजी हो चाहे सरकारी स्कूल हो, वहाँ पे शिक्षा माफ कर दो, शिक्षा माफ कर दो। आपको मेरिट की औकात पता चल जाएगी कि मेरिट की औकात एक्चुअल में है क्या। आपके हाथ से क्या, सरकार क्या किसी से भी छीन के नौकरी ले दी जाएगी। आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात मैं मानता हूँ। ये सर, आप जो है ना, आपने कहा कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए। शिक्षा के कारण मेडिकल फ्री होनी चाहिए, मेडिकल फ्री होनी चाहिए पूरे संसार में। हिंदुस्तान में पूरी मेडिकल फ्री होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ, लेकिन इस सरकार ने क्या किया? इस मेडिकल फ्री तो मैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये फ्री ही होना चाहिए। सुनिए, मेडिकल रोजगार कैसे छोड़ दो? देश के युवा ही तो भविष्य है देश के, अब कह रहे रोजगार छोड़ दो। मेरी बात सुनो, रोजगार के अभी चालू नहीं हुआ ये। इन्होंने स्वास्थ्य पे पहले क्लियर कर दूं। राजस्थान के अंदर पिछली सरकार ने, गहलोत सरकार ने चिरंजीवी योजना लाया था। उन्होंने निजी अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, कहीं भी इलाज कराओगे आपको फ्री इलाज करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ज़्यादा दिन नहीं हो, 4 महीने भी नहीं हुआ, चिरंजीवी योजना खत्म कर दिया। दूसरी बात, आयुष्मान योजना की टंका बोलते हैं। एक मोबाइल नंबर से 5 लाख से ज़्यादा
लोगों का इलाज किया जाता है, उसके नाम पे जो फंड है वो लेके अपनी जेब में भर दिया जाता है। अच्छा। 2 लाख से ज्यादा मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है, उनके नाम का फंड अपने नाम रख। कोरोना किट के नाम पर जो तमाम कोरोना किट के नाम पर जो तमाम लोग मर गए थे, उनके नाम पर तमाम जो राहत शिविर के जो पैसे आए तो उनके अपने जेब में रख लिया। तो मैं तो कह रहा आपको मैं बात करता हूँ स्वास्थ्य फ्री कर दो, लेकिन आप स्वास्थ्य फ्री की बजाय आप इंश्योरेंस के नाम पर तमाम जो निजी अस्पताल खोलने का काम कर रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई? निजी अस्पताल सबसे ज्यादा बड़ा है, निजी कॉलेज सबसे ज्यादा बढ़े हैं इस सरकार में, निजी कंपनियां सबसे ज्यादा बढ़ी है, और ये सारे जो बढ़े हैं इनके सारे आप देखेंगे तो मंत्री के सारे रिलेटिव हैं, सारे भारतीय जनता पार्टी के रिलेटिव हैं, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के जो नेता है उनके सारे विपक्ष के जो फंडिंग देता है उनको सारे को खत्म कर दे। क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा? फ्री की बात करो, समानता की बात करो, तो बात नहीं करेंगे। बताइए। आपने कहा कि निजी अस्पताल सब फ्री होने चाहिए, सब आपकी बात में बनता हूँ। निजी अस्पताल कांग्रेस के सामने जी ना 65 साल शासन करा उसने। इंदिरा ने भी कह दिया गरीबी हटाऊंगा, गरीबी नहीं, गरीबों का हटा दिया, गरीबों का हटा दिया उसने। और जो भी सरकार आई है ना, सुनिए अब इन्होंने कहा, अब इन्होंने ये बातें सभी अरे सुन तो लो, मैं सुन तो, इन्होंने कहा गरीबों, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा गरीबों को खत्म कर दिया, गरीबों की बस्तियां उजेड़ दी, गरीबों के रोजगार ले लिए, गरीबों के महिलाओं के सम्मान वो ले लिया, ये तमाम इन्होंने तो उजाड़ दिया। ये गरीबी तो खत्म। जब ये यात्रा करने के लिए जाते हैं गरीब की झोंकी झोपड़ियों को झांपने का काम करते हैं। आपको पता है जो आशा बहू की काम करती है वो सड़क पे बैठी हुई है, वो गरीबी तो है। आपको पता है जो खिचड़ी बनाने का काम करती है, जो स्कूलों में उनके हाथों से खाना खाने को तैयार नहीं होते, ऐसी कंडीशन बना दिया गया है। तो आप गरीब को तो वास्तव में, और इस आड़ में ये जो गरीब बच्चे अगर कॉलेज में भी चलाते इस आड़ में वो सुसाइड करने को मजबूर है, और सबसे ज्यादा आत्महत्या इस सरकार में बढ़ी है। हो तो रहा है, गरीबी खत्म तो कर रही है सरकार। मैं कहता हूँ गरीबों खत्म करो, ये कह रहे गरीब खत्म कर दे रहे हैं।